हेलो बच्चों। तो आ गए हैं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो है वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला ईयर है दैट इज 2023। ओके, तो 2023 में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद अ सोर्स एट इंफिनिटी। ओके, तो अगर इंफिनिटी में एक सोर्स है तो उसके साथ कैसा वेव फ्रंट एसोसिएटेड होता है। तो बच्चों ये तो हम सबको पता है कि जो वेव फ्रंट होगा, कोई भी एक सोर्स जो इंफिनिटी में है तो वहां से जो वेव फ्रंट निकलेगा, मतलब इंफिनिटी, अगर कोई भी एक सोर्स इंफिनिटी में है तो वहां से जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हमें क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखो ये बाकी दो ऑप्शंस था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हाउ डज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चेंज व्हेन द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो यहां से, तो फॉर्मूला से हम लोग इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला ये होता है कि विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, जहां पर लैम्डा है वेवलेंथ एंड ए इज द स्लिट विड्थ। अब देखो, और ऑब्वियसली एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, ये फॉर्मूला तभी हम लोग कंसीडर करते हैं जब थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, नहीं तो ये फॉर्मूला साइन थीटा हो जाता है। ओके नो, तो देखो यहां पर क्या कहा गया है कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चेंज व्हेन द स्लिट विड्थ इंक्रीज। ओके, तो अगर ए इंक्रीज हो रहा है, देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली थीटा डिक्रीज होगा। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि angular width of central maximum it will decrease. Am I clear बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ओके, तो यहां पर जो कंडीशन होता है दैट इज कोहेरेंस। ओके, मतलब दो सोर्स नीड टू बी कोहेरेंट। द सोर्सेस यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, द सोर्सेस नीड टू बी कोहेरेंट। Am I clear बच्चों? तो बच्चों आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ओके, मतलब x4 इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज, मतलब कैपिटल D इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो दैट इज 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, मतलब हमें स्मॉल डी निकालना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला होता है एक्स एन इज इक्वल टू एन कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहां पर एन का जो वैल्यू है दैट इज 4, क्योंकि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात किया जा रहा है। तो x4 इज इक्वल टू 4d लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब देखो हमारे पास x4 का वैल्यू है, d का वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू है, तो यहां से हम लोगों को स्मॉल d निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल डी का जो वैल्यू होगा, अगर ये सब वैल्यूज बिठा देते तो स्मॉल डी का जो वैल्यू आएगा वो मैं लिख देता हूं, दैट विल बी 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर है, ईयर 2022। इफ इन योंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी इज मेड 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स कर दिया गया है स्मॉल डी को। कीपिंग ऑल अदर कंडीशन सेम देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स व्हाट। तो देखो इसके लिए सिंपली अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है फ्रिंज विड्थ का तो तुम इजीली इसको कर सको। तो देखो हमें क्या पता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो अगर डी 3 टाइम्स बढ़ जाता है तो बीटा 3 टाइम्स घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा प्राइम बाय बीटा, बीटा प्राइम इज फ्रिंज विथ लेटर एंड बीटा इज फ्रिंज विथ बिफोर। ओके, तो दैट इज इक्वल टू डी बाई 3d। तो डी और डी कट गया,
तो बीटा प्राइम विल बी बीटा बाई 3, मतलब जो फ्रिंज विड्थ होगा वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ये सिंपल कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा यहां पर, मैं अलग से इसको बताने ही रहा हूं। नेक्स्ट इज स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का एक डिफरेंस लिखना पड़ेगा। ओके, ये भी मैं अलग से तुम्हें लिख के नहीं बताऊंगा, या बताऊंगा नहीं, ये बुक में तुम्हें इजीली मिल जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट मी टेल यू वन थिंग, यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, एक डेरिवेशन मस्ट आएगा। ओके, तो दोनों को ही अच्छे से करके रखें। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। ओके, तो यहां पर वेवलेंथ कितना है? 620 नैनोमीटर, मतलब इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर is incident on a pair of slits which are separated by 1.5 मिलीमीटर। मतलब स्मॉल d is equal to 1.5 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.5 into 10 to the power -3 मीटर। If the screen is kept 60 सेंटीमीटर away, मतलब कैपिटल D is equal to 60 सेंटीमीटर, तो in meter it will be 0.6 मीटर। ओके, कैलकुलेट फ्रिंज सेपरेशन और फ्रिंज विड्थ, मतलब बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज, मतलब x10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर यहां पर तुम लोग लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी का वैल्यूज बिठा दोगे तो बीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 248 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, या 248 माइक्रोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मीटर में भी लिख सकते हो, माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हो, कुछ भी। ओके बच्चों, दोनों ही चलेगा। नेक्स्ट x10। अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब देखो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये क्या है? बीटा है, मतलब n इंटू बीटा। अब देखो n का वैल्यू क्या है? 10th या 10th ब्राइट फ्रिंज, तो x10 इज इक्वल टू 10 इंटू बीटा। अब देखो बीटा का वैल्यू हमारे पास है, तो ये अगर बिठा देते हैं तो x10 विल बी इक्वल टू 248 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है ईयर 2021 कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। यहां पर क्या पूछा जा रहा है? जो पहला क्वेश्चन है दैट इज टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू ओवरलैपिंग लाइट वेव्स मस्ट हैव, फर्स्ट क्या है? पाथ डिफरेंस ऑफ 2m + 1/2 इंटू लैम्डा। सेकेंड है पाथ डिफरेंस m लैम्डा। अब देखो जब इंटरफेरेंस होता है उस टाइम पे ब्राइट दोनों, उस टाइम पे जो ब्राइट फ्रिंज होता है दोनों लाइट का जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज m इंटू लैम्डा। तो ये ऑब्वियसली करेक्ट आंसर हो। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद भी इसका ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शंस, लेकिन ऑब्वियसली बी में ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, तो इसलिए आगे देख नहीं रहे हैं। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। तो अगेन लैम्डा इज 700 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रेक्टेंगुलर स्लिट, मतलब यहां पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। The angular width of the central bright fringe of Fraunhofer diffraction is found to be 60 degree। मतलब 2 theta is equal to 60 degree। angular width हम इसको 2 theta बोलते हैं, तो theta मतलब half angular width हो जाएगा 30 डिग्री, isn't it? Find the width of the slit, मतलब a is equal to question mark। ओके बच्चों, तो बच्चों यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज sin theta is equal to lambda by a। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू बिठा दिया 700 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय ए। तो अगर देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी पता है हाफ। ओके, तो यहां से अगर ए का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, या 1.4 माइक्रोमीटर। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना
आंसर। तो डिफ्रैक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल ऐसे आने का बहुत ही हाई चांस है, तो ऑब्वियसली इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो और तुम लोग देखोगे थ्रू आउट पीवाईक्यूज बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है। ओके, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके रखना है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो दैट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये वाला प्रूफ हम लोगों को करना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट व्हाई टू हेड लैंप्स ऑफ अ कार कैन नॉट एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस। तो इसका आंसर मैं तुम लोगों को लिखवा देता हूं बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पर जो रीजन तुम लोग लिखोगे कि व्हाई टू हेड लैंप्स ऑफ कार कैन नॉट एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस, तो लिखोगे दे कांट एमिट वेव कंटिन्यूअसली, ओके, एंड दे वोंट हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ओके, तो दैट्स व्हाई दे वोंट बी एबल टू रिमेन कोहेरेंट, ओके। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर है बच्चों 2021। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसका जो आंसर होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कौन सा लाइट सोर्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज लीनियर सोर्स, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, what is the path difference between the two light wave forming fifth bright fringe on the screen? तो देखो बच्चों, जो पाथ डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो xn इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा, ओके। तो अगर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है तो n विल बी इक्वल टू 5, तो x5 विल बी इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ओके। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, in Young's double slit experiment, how does the fringe width change? Fringe width कैसे चेंज होता है, fringe width मतलब बीटा, when the distance between the two slits is increased, मतलब जब d इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, मतलब लैम्डा इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर भी जो फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो पहले के लिए सिंस बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफ डी विल इंक्रीज देन बीटा विल डिक्रीज, ओके बच्चों। और सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वेवलेंथ इंक्रीजेस, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सिंस बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इफ लैम्डा विल इंक्रीज देन बीटा विल आल्सो इंक्रीज। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब हमें 2 थीटा निकालना पड़ेगा। obtained in front of a diffraction when monochromatic light of wavelength 500 nanometer, मतलब lambda is equal to, sorry ये 550 nanometer है, तो 550 into 10 to the power minus 9 meter falls normally on a rectangular slit of width, मतलब a is equal to 1.1 into 10 to the power minus 4 centimeter, ओके। तो इसको ऑब्वियसली मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1.1 into 10 to the power minus 6 मीटर, ओके। तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए। तो अगर यहां पर लैम्डा बाई ए की जगह पर हम लोग वैल्यूज बिठा दे, लैम्डा का वैल्यू और ए का वैल्यू अगर बिठा देते हैं, तो हमारे पास जो आएगा दैट इज 2 इंटू साइन इनवर्स 0.5 या हाफ, ओके। अब देखो साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री हो गया अपना आंसर। तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने इसके पहले ही कहा था, इसके पहले मैंने दिखाया था एक क्वेश्चन में, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, यहां पर देखो रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए आया है। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन इन दोनों में एक तो आएगा ही, तो इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके रखना है बच्चों, ओके। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जहां पर टू लाइट वेव का जो फेज डिफरेंस होता है आइदर 0 होता है या कांस्टेंट होता है। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से नहीं बताऊंगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2020, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ड्रॉ a level graph of intensity of diffraction I versus theta in the front of a diffraction experiment।
तो इसका जो डायग्राम है वो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो बच्चों देखो, जो इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट और एंगल का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, वाई एक्सिस में इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस में ऐसे एंगल दिखाया गया है। ओके, तो ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना बाय ड्रॉइंग, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम होने वाला है, ये भी आ सकता है। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम वेव फ्रंट? ओके, तो अगर वेव फ्रंट सेम है, देखो यहां पर आंसर भी है, अगर वेव फ्रंट सेम है मतलब ये अगर वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट के ऊपर अगर ये एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, तो इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। ओके, तो बेटर यू शुड राइट जीरो फेज डिफरेंस। एम आई क्लियर बच्चों? जीरो फेज डिफरेंस। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2019, तो 2019 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस between two waves reaching a point for obtaining constructive interference in Young's double slit experiment। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस चाहिए होता है वो कितना हो? दैट विल बी m into लैम्डा, m लैम्डा या और n लैम्डा, ऐसे तुम कुछ भी लिख सकते। Am I clear बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी। रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ Young's double slit experiment showing beta is equal to lambda capital D by small d। तो ये beta is equal to lambda capital D by small d, ये फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा बाय ड्रॉइंग द डायग्राम। ओके, Young's double slit experiment का जो डायग्राम होता है वो ड्रॉ करके तुम्हें ये फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर है ईयर 2018। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से यहां पर डेफिनेशन भी लिख दिया गया है। ओके, दैट इज इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फॉर्म्स सोर्सेस रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। तो कोहेरेंट सोर्स हम तभी बोल सकते हैं जब दो सोर्स के बीच जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज In Young's double slit experiment, show graphically how intensity of light varies with distance। तो ये भी इसके पहले देखो डिफ्रैक्शन के ऊपर एक ग्राफिकल डायग्राम दिया गया है। ओके, अब यहां पर इंटरफेरेंस के ऊपर ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखो ये मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो बच्चों ऐसे तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, इसके वाई एक्सिस में है इंटेंसिटी, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो डेटा है उसको ऑब्वियसली अच्छे से लिख लेना है। इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ, ये भी मेंशन कर देना। ओके, तो ये हो गया अपना डायग्राम। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हाउ इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अफेक्टेड व्हेन स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड? स्लिट सेपरेशन इंक्रीज मतलब ए अगर इंक्रीज कर गया है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो अगर ए इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली थीटा डिक्रीज हो जाएगा। तो थीटा अगर डिक्रीज हो गया तो टू थीटा भी डिक्रीज हो जाएगा, तो जो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूं डिक्रीज। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज 2017। तो 2017 का जो पहला क्वेश्चन है, विथ व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट आर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स आर एसोसिएटेड? तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स मतलब लीनियर सोर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट, हाउ इज फ्रिंज विड्थ ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अफेक्टेड? फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा अफेक्टेड इफ द टू स्लिट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, मतलब स्मॉल डी को क्लोजर किया गया है, मतलब डी डिक्रीज हो गया है। अब देखो तो बीटा इज इक्वल टू हमें पता क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मतलब बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो अगर डी डिक्रीज हो गया है तो बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं इंक्रीज। एम आई क्लियर? तो बच्चों आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन व्हाट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड एंड वेयर इज इट सिचुएटेड? तो
ये आंसर भी मैं लिख देता हूं यहां पर। व्हाट काइंड ऑफ लाइट? दैट विल बी मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक। एंड वेयर इज इट सिचुएटेड? तो प्लेस्ड बिहाइंड द स्लिट। ये हमें लिखना पड़ेगा। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है। क्या कहा जा रहा है? इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.48 मिलीमीटर। तो x5 इज इक्वल टू 0.48 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैटर्न, इफ द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल D इज इक्वल टू 0.8 मीटर। 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ओके, मतलब हमें स्मॉल d का वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ओके, अब देखो यहां पर x5 है तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 5। तो x5 इज इक्वल टू 5 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब देखो अपने पास लैम्डा कैपिटल D x5 इन सबका वैल्यू है। इन सबका वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो स्मॉल d का जो वैल्यू आएगा दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये सारा वैल्यूज मैंने बिठा दिया और ये अपना आंसर निकल गया। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ईयर 2016। पहला क्वेश्चन है डिराइव स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दैट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 650 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, मतलब a इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। And the resulting Fraunhofer diffraction is obtained on a screen. Find the angular width of the central maxima. मतलब हमें 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। अब अगर तुम लैम्डा और ए का वैल्यू बिठा दोगे तो तुम्हें जो मिलेगा दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 या हाफ, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री विच विल बी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री विल बी द आंसर। हमें क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो दैट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है ISC एग्जामिनेशन पेपर 2015। पहला क्वेश्चन क्या है? On the basis of Huygens wave theory of light, show that angle of reflection is equal to angle of incidence. मतलब I is equal to R, angle of reflection is equal to angle of incidence. मतलब laws of reflection हमें proof करना पड़ेगा with proper level diagram. Okay बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में that is state any one difference between interference of light and diffraction of light. ये भी repeated question है तो फिर से नहीं बताऊंगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज a numerical laser light of wavelength 630 nanometer incident on a pair of slits which are separated by a distance 1.8 millimeter. तो इसका डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 630 into 10 to the power -9 meter, isn't it? On pair of slits which are separated by 1.8 millimeter, मतलब small d is equal to 1.8 into 10 to the power -3 meter. Okay. If the screen is kept 80 सेंटीमीटर away, मतलब कैपिटल D is equal to 80 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.8 मीटर। देन फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा का वैल्यू निकालना है एंड डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, मतलब x10 का वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, तो यहां पर भी हम लोग बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d कर देंगे तो अपने पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा। और x10 इसके लिए
10 इंटू बीटा, मतलब यहां पर कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, xn इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी मतलब बीटा, तो n इंटू बीटा, इसलिए 10 इंटू बीटा। तो अगर यहां पर तुम लोग लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी का वैल्यूज बिठा दोगे तो तुम्हारे पास बीटा आ जाएगा, और x10 इज इक्वल टू 10 इंटू बीटा कर दोगे तो x10 का वैल्यू आ जाएगा। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पूरा न्यूमेरिकल समझा दिया, तो ऑब्वियसली डेटा बिठाओगे और इसका आंसर निकालोगे। ये मैं तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा, अच्छे से ये खुद ब खुद करना है, ये होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ईयर 2014। तो ईयर 2014 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10 to the power minus 2 meter towards the slits. अब देखो यहां पर ऐसे करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले अगर डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू द स्क्रीन कैपिटल डी है तो अब हो जाएगा कैपिटल डी माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके बच्चों, इतना मीटर। द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। अब देखो अगर पहले फ्रिंज विड्थ बीटा है तो अभी फ्रिंज विड्थ हो जाएगा बीटा माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। ओके बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो अगर कैपिटल डी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बीटा भी कम हो जाएगा, इजंट इट, क्योंकि बीटा और कैपिटल डी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर ऐसे कर देते हैं कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और यहां पर अगर बीटा प्राइम लिख लेते हैं तो बीटा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा डी माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल। अब देखो ये जो बीटा प्राइम है, बीटा प्राइम क्या है, बीटा माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसको मैं अलग से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल रहा हूं, माइनस लैम्डा बाई स्मॉल डी इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके बच्चों, अब देखो ये बीटा क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो इन दिस प्लेस ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, क्यों, क्योंकि बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये भी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो ये दोनों कट गया। ओके, तो यहां से डी का वैल्यू, तो यहां से डी का वैल्यू अपने पास है, डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो ये वैल्यू अगर बिठा देते हैं तो लैम्डा का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 600 नैनोमीटर। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ईयर 2013। ईयर 2013 का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो अगर एक पॉइंट सोर्स से, देखो ये अगर एक पॉइंट सोर्स है, यहां से अगर लाइट रेज डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे अगर डाइवर्ज हो रहा है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट पैदा होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, ये कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो आंसर विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। With the help of label diagram show that fringe separation beta in Young's double slit experiment is given by this। तो ये भी एक repeated question है, derivation है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the effect on the width of central bright fringe in the diffraction pattern of a single slit if central bright fringe मतलब 2 theta, इसमें क्या इफेक्ट होगा if monochromatic light of smaller wavelength is used। ओके, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ओके, तो अगर लैम्डा स्मॉलर वेवलेंथ हुआ, मतलब लैम्डा अगर घट गया तो ऑब्वियसली थीटा भी घट जाएगा, मतलब सेंट्रल फ्रिंज का जो विड्थ होगा वो भी कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो वो भी लेसर होगा। एंड स्लिट इज मेड नैरोअर, मतलब अगर ए नैरो हो गया, मतलब ए अगर लेस हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसके साथ थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा एंड ए दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया?
तो बच्चों ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 1.2 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, मतलब कैपिटल D इज इक्वल टू 1.2 मीटर। द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल d इज इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 3 मीटर and illuminated with monochromatic light having wavelength 600 nanometer, मतलब lambda is equal to 600 into 10 to the power minus 9 meter. Calculate fringe width, okay, मतलब beta, and distance of 10th bright fringe from the center of the pattern, मतलब x10, okay बच्चों। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी का वैल्यूज बिठा देते तो बीटा विल बी इक्वल टू 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ओके बच्चों, तो ये हो गया बीटा का वैल्यू, ये अपना पहला आंसर। और नेक्स्ट, इसके पहले भी ऐसा किया है हम लोगों ने, x10 इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मतलब 10 इंटू बीटा। ओके बच्चों, तो यहां पर बीटा का वैल्यू अगर बिठा देते तो दैट विल बी 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों ये था अपना चैप्टर। ओके, और जैसे मैं हर चैप्टर के लिए करता हूं कि ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और आंसर मतलब सोल्यूशन जो भी मैंने किया, उन दोनों का पीडीएफ ही मैं टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फन लिमिटेड में अपलोड कर देता हूं। तो ऑब्वियसली तुम लोग वहां से इसका पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जैसे मैं एक एक करके अपलोड कर रहा हूं, अच्छे से इसको करो, और वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली इसको अलग से प्रैक्टिस करना है, वो भी लिख के प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चों, तब जाके ये इफेक्टिव होगा। ओके, तो ये जो और जो कुछ दिन, थोड़ा बहुत कुछ दिन जो पड़ा हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। ओके बच्चों, तो आज के लिए यही तक। थैंक यू।